वेलकम टू माय क्लास पार्ट फोर्थ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास की निर्देशांक ज्योमेट्री चल रही है, जिसका पार्ट फोर्थ है। ये आपके सामने काफी क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, सभी फॉर्मूले आपने लर्न कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे उन्हें। अब उससे आगे ये सवाल है, इसमें साबित करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, सिद्ध करना है एक समकोण त्रिभुज है या एक वर्ग है। इनकी भी प्रॉपर्टीज मैंने पहले दिन फॉर्मूलाज में लिखवाई थी आपको, आपने देख ली होंगी, समझ ली होंगी उन्हें। तो उसी के बेस पे आज हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। पहला दिया, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं। अभी हमें यह नहीं मालूम कि ये कौन कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी। तो ए के निर्देशांक हमने मान लिए 5, -2, बी के निर्देशांक हमने मान लिए 6, 4 और सी के निर्देशांक मान लिए 7, -2। पहले ए बी निकालते हैं, फिर बी सी निकालते हैं, फिर सी ए निकालते हैं, पता लगेगा। ए बी के लिए जो ए के निर्देशांक हैं 5, -2 वो लिखे, जो बी के निर्देशांक है 6, 4 वो लिखे। इसे कहा x1 y1, इसे कहा x2 y2। और इन तीनों को निकालने के लिए दूरी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा कि d बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और उसका भी अंडररूट। डी की जगह अब हम लिख सकते हैं ए बी बराबर अंडररूट में x2 - x1 यानी 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 4 माइनस से माइनस प्लस 2 उसका भी स्क्वायर। पहले आएगा 4 माइनस y1 की जगह -2 आ रहा है तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, उसका भी स्क्वायर। तो ए बी बराबर अंडररूट में 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर और से 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ आगे सॉल्व कर दें 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 6 का आ जाएगा 6 6 36, 6 छंग 36 और इन्हें प्लस करेंगे तो 36 और 1 मिलकर हो जाएगा 37। यहाँ लिख देते हैं यूनिट, UNIT यूनिट, इकाई इसका मात्रक होगा। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे BC। तो BC के लिए बी के निर्देशांक हैं हमारे पास 6, 4 और सी के निर्देशांक हैं 7, -2। अब ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएंगे। वही दूरी फॉर्मूला लगाएंगे, d बराबर अंडररूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो उसी बेस पर अब हम इसे सॉल्व करेंगे। BC बराबर हो जाएगा x2 - x1 यानी 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह -2 माइनस y1 की जगह 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडररूट में 7 में से 6 गए तो 1 का स्क्वायर और -2 और -4 माइनस के 6 का स्क्वायर। जब दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो ये माइनस में ही प्लस हो जाएंगी। अंडररूट में 1 का वर्ग तो 1 ही रहा और 6 का वर्ग हो गया 6 छंग 36 और दोनों को प्लस करा तो 1 + 6 यानी 37 यूनिट। जब इसकी दो भुजाएं बराबर आ गई तो अब जरूरी नहीं है कि सी ए बी निकाला जाए। ए बी बराबर है BC के। इसका मतलब ये होता है कि हम यहां मान लेते हैं A, यहां माना B और यहां मान लिया हमने C। तो ये हमारा निकल कर आया जितनी AB है उतनी ही AC है, नहीं उतनी AC नहीं है, ऐसी नहीं है। AB बराबर है BC के, ये वाली जितनी AB है उतनी ही BC है। AB और BC बराबर आ गई। जब ये दोनों भुजाएं बराबर आ गई, ये आकृति जैसी भी बनी हुई है उससे कोई लेना देना नहीं, पहले नहीं पता है आपको कि कौन सी भुजाएं बराबर होंगी। लिखा चूंकि AB बराबर है BC के। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। AB बराबर है BC के, अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज होगा। दो भुजाएं बराबर आ गई तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। आगे दिया, सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतने 3, 2। अब हमें पता नहीं 3, 2 है क्या, हमने ए के निर्देशांक मान लिए 3, 2।
बी के निर्देशांक -2, -3 और सी के निर्देशांक 2, 3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए। तो अब हमें पता नहीं कौन बड़ी है कौन छोटी है, फिलहाल हम निकालते हैं ए बी। तो ए बी के लिए जब हम बात ए बी के लिए करेंगे तो ए के निर्देशांक 3, 2 और बी के निर्देशांक -2, -3 इसको x1 y1 इसको x2 y2 कह दिया आपने। और फॉर्मूला आपका दूरी फॉर्मूला ये था d बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब d की जगह जब हम ab निकाल रहे हैं तो d की जगह हम रख देंगे ab बराबर अंडर रूट में x2 - x1 यानी -2 x2 की जगह फिर माइनस और यहाँ प्लस का 3 तो ये हो जाएगा -3 इसका वर्ग y2 - y1 -3 -2 का वर्ग। तो ए बी बराबर -2 और -3 हो जाएगा -5 का वर्ग और -3 और -2 -5 का वर्ग। तो ए बी बराबर 5 पंजे 25 और प्लस 5 पंजे 25 तो बराबर अंडर रूट में 25 दूनी 50। ए बी का मान आ गया 25 दूनी 50। इसी प्रकार अब हम बीसी के लिए बात करेंगे। बीसी के लिए बी के निर्देशांक क्या है? बी के निर्देशांक हैं -2, -3 और सी के निर्देशांक हैं 2, 3। इसे कहा x1 y1 इसे कहा x2 y2 और BC बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 2 माइनस से माइनस प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 माइनस से माइनस प्लस का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करें तो 2 और 2 4 का वर्ग प्लस 3 और 3 6 का वर्ग। तो 4 का वर्ग होगा 4 चौक 16 और 6 का वर्ग होगा 6 छंग 36। अगर हम इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5 अंडर रूट में 52। इसकी भी हम यूनिट लिख सकते हैं, इस पर भी यूनिट लिखा जा सकता है। ए बी आ गया, बी सी आ गया। अब निकालना है हमें सी ए। तो सी ए के लिए जब हम बात सी ए के लिए करेंगे तो सी के निर्देशांक हैं 2, 3 और ए के निर्देशांक हैं 3, 2। इसका नाम x1 y1 इसका नाम x2 y2। तो सी ए बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी 2 - 3 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 3 में से 2 गए तो 1 का वर्ग, 2 में से 3 गए तो -1 का वर्ग। 1 का वर्ग भी 1 रहेगा और -1 का वर्ग भी 1 रहेगा। ये दोनों मिलके हो जाएंगे अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 2 यूनिट। अब हमें ये देखना है कि ए बी का मान है, ए बी का मान है अंडर रूट 50 और बी सी का मान है, बी सी का मान है अंडर रूट में 52 और सी ए का मान है, सी ए का मान है अंडर रूट में 2। सबसे बड़ी है बी सी, इसका मतलब बी सी इसका कण है। बी और सी तो यहां लिख दिया, ए यहां लिख देंगे। ए बी का मान कितना है? अंडर रूट 50। ए बी की जगह आएगा अंडर रूट में 50। बी सी की जगह आएगा अंडर रूट में 52। बी सी की जगह अंडर रूट में 52 और सी ए की जगह अंडर रूट में 2 आएगा। सी ए की जगह अंडर रूट में 2 आएगा। अब अगर ये समकोण त्रिभुज है तो बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा है बीसी, बड़ी भुजा का वर्ग बीसी का वर्ग बराबर होगा एसी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। ये अगर साबित हो जाता है कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो ये समकोण त्रिभुज होगा। बड़ी भुजा है बीसी, बीसी है अंडर रूट 52 तो अंडर रूट में 52 का वर्ग बराबर एसी अंडर रूट में 2 का वर्ग प्लस ए बी अंडर रूट में 50 का वर्ग, अंडर रूट में 50 का वर्ग। ये जो अंडर रूट 52 का वर्ग है, वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा तो 52 बराबर 2 प्लस 50 तो 52 बराबर आ गया 52। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अतः त्रिभुज ए बी सी, अतः त्रिभुज ए बी सी
एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अतः त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। इसी प्रकार एक तीसरा सवाल है, दर्शाइए कि बिंदु इतने ये 1,7 4,2 -1, -1 और 4 -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। अगर ये वर्ग के शीर्ष हैं तो हमने इन्हें ए बी सी और ये डी मान लिया। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए आना चाहिए। अगर चारों भुजाएं बराबर आती है तो ये एक वर्ग के शीर्ष होंगे। ए बी के लिए, ए बी के लिए ए के निर्देशांक हमारे पास है 1,7 और बी के निर्देशांक हैं 4,2। यहां हम लिख देते हैं ए के निर्देशांक 1,7 और बी के निर्देशांक 4,2। सी के निर्देशांक -1, और डी के निर्देशांक -4,4 है। तो ए बी के लिए पहले हम ए बी में इसे मानेंगे x1 y1, इसे मानेंगे x2 y2। डी बराबर होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब जब हम ए बी के निर्देशांकों को रख रहे हैं तो यहाँ ए बी रखा जा सकता है डी की जगह। ए बी बराबर अंडर रूट में x2 की जगह 4 और -x1 की जगह 1, यानी 4 - 1 का वर्ग प्लस y2 की जगह 2 और y1 की जगह 7, 2 - 7 का वर्ग। तो ए बी बराबर अंडर रूट में 4 में से 1 गया तो 3 का वर्ग और 7 माइनस का, 7 में से 2 गए तो -5 का वर्ग, 7 में से 2 गए तो -5 का वर्ग। तो ए बी बराबर अंडर रूट में 3 तिया 9 और 5 पंजे 25, 9 और 25, ए बी बराबर 9 में 25 प्लस करेंगे तो आएगा 34, हम लिख देते हैं यूनिट। अब इसी प्रकार हम निकालते हैं बीसी। तो अगर हम बीसी के लिए बात करें तो बी के निर्देशांक 4,2 और सी के निर्देशांक -1, इन्हें मान लेंगे x1 y1 x2 y2। बीसी बराबर अंडर रूट में x2 - x1 -1 -4 का वर्ग, y2 - y1, x2 की जगह -1 ये रहा और x1 की जगह 4 प्लस का है तो ये हो जाएगा -4 उसका वर्ग, -1 y2 की जगह -2 आ गया y1 की जगह, क्योंकि माइनस फॉर्मूले में आता है और 2 प्लस का है। तो BC बराबर -4 और -1 हो जाएगा -5 का वर्ग और -1 और -2 -3 का वर्ग। तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 3 तिया 9, 25 और 9 अंडर रूट में 34 होता है। इसका भी मात्रक होगा यूनिट। तो जितना ए बी था उतना ही बीसी आ गया। अब हमें निकालना है सी डी और डी ए। तो सी का निर्देशांक हमें दिया है -1, और डी के निर्देशांक हैं -4,4। इसे x1 y1 और इसे x2 y2 कहा। तो सी डी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस से माइनस प्लस x1 का होल स्क्वायर, x2 की जगह -4 और -y1 की x1 की जगह -1 तो माइनस से माइनस प्लस y2 माइनस से माइनस प्लस y1 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर अंडर रूट में -4 और +1 तो बचेगा -3 का वर्ग प्लस 4 और 1 5 का वर्ग। सी डी बराबर 3 तिया 9 और 5 पंजे 25, 9 और 25, सी डी बराबर आ गया अंडर रूट में 34 यूनिट। ए बी जितना आया बीसी भी उतना ही आया, सी डी भी उतना ही आया। तो अब हम निकालें यहाँ पर डी ए। डी के निर्देशांक हैं -4,4 और ए के निर्देशांक हैं 1,7। इसे x1 y1 इसे x2 y2। डी ए बराबर x2 - x1, 1 माइनस से माइनस प्लस 4, ये माइनस का 4 है तो माइनस से माइनस प्लस 4 का वर्ग, y2 - y1 का वर्ग। तो डी ए बराबर अंडर रूट में 4 और 1 5 का वर्ग और 7 में से 4 गए तो 3 का वर्ग। डी ए बराबर 5 पंजे 25 और 3 तिया 9 और 25 और 9 अंडर रूट में 34 यूनिट। जितना ए बी आया उतना ही बी सी आया, उतना ही सी डी आया, उतना ही डी ए आया। जब चारों भुजाएं बराबर हुई तो हाँ ये वर्ग हो सकता है, लेकिन चारों भुजाएं तो समचतुर्भुज की भी बराबर होती हैं। इसलिए अब हम ऐसा करते हैं कि इसका AC एक विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण BD,
ये निकालकर और देख लेते हैं। अगर ये दोनों विकर्ण बराबर आते हैं, ये दोनों विकर्ण बराबर आते हैं तो ये 100% वर्ग होगा। ये दोनों विकर्ण बराबर आएंगे, जरूर इन भुजाओं के बराबर नहीं आएंगे, अलग से बराबर आएंगे। तो अब हम निकालते हैं AC। तो A के निर्देशांक है हमारे पास 1,7 और C के निर्देशांक हैं -1, इसे x1 y1, इसे x2 y2। दूरी फॉर्मूले से d बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर अंडर रूट में -1 और -1 -2 का वर्ग प्लस -1 और -7 -8 का वर्ग। तो AC बराबर अंडर रूट में 2 दूनी 4 और 8 8 64। जी माइनस हट जाएगा क्योंकि घाते जोड़ा में है। तो AC बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 68 यूनिट। अब हम यहां निकालते हैं BD। तो B के निर्देशांक कितने हैं? B के निर्देशांक है 4,2 और D के निर्देशांक है -4,4, x1 y1 x2 y2। तो BD बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर -4 में -4 करेंगे तो माइनस 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 में प्लस हो जाएंगे, -8 का वर्ग और 4 में से 2 गए तो 2 का वर्ग। तो BD बराबर अंडर रूट में 8 8 64 और 2 दूनी 4। तो BD बराबर आ गया 64 और 4 68 यूनिट। 68 यूनिट। इस वाले सवाल में जितना AB था उतना ही BC आया, उतना ही CD आया, उतना ही DA आया। ये चारों भुजाएं बराबर आई और इन चारों भुजाओं का मान था अंडर रूट में 34 यूनिट। और दोनों विकर्ण जितना AC आया उतना ही BD आया, उसका मान था अंडर रूट में 68 यूनिट। अतः 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 ABCD एक वर्ग है। ABCD अतः ABCD एक वर्ग है। CD एक वर्ग है। अतः ABCD एक वर्ग है। आप ध्यान से इन्हें समझ लीजिए और अगर कोई परेशानी आए, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिए। ध्यान से समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।